हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है आज का थंबनेल देख के आज हम इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस लाइव सेशन के दौरान। तो आपको दो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहे होंगे और उम्मीद करता हूं मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप 25 में से ये दो क्वेश्चंस तो आप ज़रूर जवाब देंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस का और आपसे जवाब पूछा जाएगा। तो आज आपको 25 में से कितना स्कोर आपका रहता है तो आज आप देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगर आपका स्कोर कम रहता है तो एक बार आप हमें स्कोर अपना कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। तो उसी स्कोर के अकॉर्डिंग हम आप लोगों के लिए इतिहास की जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव क्लासेज होंगी उनको जल्द ही लेके आएंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो एक सेशन जो चलेगा वो रात को 9 बजे चलेगा, फिर एक सेशन को हम चलाएंगे दिन के अंदर, जैसा कि आपको पिछली वीडियो के अंदर बार बार किरण जी ने भी कहा था। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक टाइम सेट कर लेंगे, सुबह 6 बजे या सुबह 9 बजे का वो टाइम भी आप हमें बता देना। तो वो सारी चीज़ें एक बार आप डिस्कस कर लो सारे के सारे, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप आज ही कमेंट करने स्टार्ट कर दो ताकि एक किसी भी चीज़ के ऊपर एक राय बन जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा जो टाइम शेड्यूल रहेगा उसी को हम मैनेज करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंड्स नए जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो भारतीय इतिहास का ये क्वेश्चन है, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा? तो ये आपको बताना है ये कथन किसका है। दोबारा बता देता हूँ, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। यहाँ पे शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ऑप्शन है आप लोगों के लिए, सबसे पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं बार बार, लेकिन हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्स को यहाँ पे मेंशन किया है जो 2018 और 19 के अंदर है। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ आप लोगों को, अपना चेक कर लीजिएगा। और सभी कोशिश करें कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर दें, चाहे गलत दें, क्योंकि गलत करने के बाद आपका जो आंसर सही मिलता है आपको, तो फिर आपको लंबे टाइम तक याद रहता है कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था और इसका आंसर ये आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है सी, और ये है स्वामी विवेकानंद। ये WB यानी कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चंस है, तो इसीलिए आपको अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नंबर है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक, या फिर सेकंड ऑप्शन राजा राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, और जो चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं, ये है राजा राम मोहन राय। क्लियर है? ऑप्शन बी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति गठन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन दोबारा देखिए भाई, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? यानी कि हंटर समिति यानी कि विलियम हंटर समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1882, नंबर 2 है 1910, ऑप्शन थर्ड है 1801 और ऑप्शन फोर्थ है आपका 1810। चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आप भी कमेंट कर दीजिए साथ के साथ में। सभी बच्चे करें, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, एक या दो बच्चा करे कमेंट। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा वो है आपका 1882, और ये क्वेश्चन आपका FCAT के अंदर आया हुआ था। ठीक है, ये आर्मी के अंदर होता है, एयरफोर्स वगैरह में। क्लियर है? उसके बाद देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वयस्क शिक्षा संगठन यानी कि अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत खालिस्तान ने की थी। तो किसने की थी भाई ये शुरुआत इसकी? तो इसकी शुरुआत ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर 3 है लोकमान्य तिलक, और नंबर 4 है सरोजनी नायडू। तो जल्दी से बताएं, 4 ऑप्शन दे दिए हैं आपको सेशन कैसा लग रहा है बताएं। आपको ये क्वेश्चन कितनी बार आपने ये देखे हुए हैं, यूनिक क्वेश्चन है या नहीं है, तो बताएं। आगे आपका लेवल बढ़ाते जाएंगे आगे धीरे धीरे करके। अभी आपका लेवल थोड़ा सा इजी रखा था पहली वीडियो के अंदर,
अभी देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का चेक कर लीजिए। इसका जो आंसर सही है दादा भाई नौरोजी, और ये आरआरबी ग्रुप डी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और इसका आंसर शायद आपने देख भी लिया हो, गलती से ऊपर हो गया था। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है विष्णु सादी, चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक ने, या बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर ने, या महादेव बल्लाल नामजोशी और गंगाधर तिलक ने, या बाल गंगाधर तिलक और वी केलकर। अब देखो हर ऑप्शन के अंदर आपको बाल गंगाधर तिलक कॉमन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसके अंदर बाल गंगाधर तिलक तो है ही हैं। अब इसके अलावा इनकी सहायता और साथ में कौन था जिन्होंने 1884 के अंदर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इस आंसर आप लोगों का है ए ऑप्शन। SSC MTS का क्वेश्चन है ये, विष्णु शादी, ठीक है, इनके साथ थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को इसका जवाब पता होगा। क्लियर है? ऑप्शन क्या है? उस वास्तुकार का नाम बताना है आपको जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था। तो नई दिल्ली को डिज़ाइन किसने किया था? ली कार्बूजियर ने किया था, या सर एडविन लुटियंस ने किया था, या फिर आपका एंड्रू पोल ने किया था, या जॉर्ज बेकर ने किया था? जल्दी से बताएं। दिल्ली का वास्तुकार पूछा है, चंडीगढ़ का नहीं पूछा है, याद रखना है आपको। दिल्ली का वास्तुकार पूछा है, दिल्ली का। ठीक है, फिर चंडीगढ़ का मैं आपको बता दूंगा, चलो इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चंडीगढ़ का तो है भाई ली कार्बूजियर, आप अपना चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी सर एडविन लुटियंस। ठीक है, तो एडविन लुटियंस से अगर आपसे पूछा जाए भाई संसद का डिज़ाइन किसने किया? ठीक है, आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एडविन लुटियंस से मुझे ध्यान में आया क्वेश्चन, भाई जो हमारे संसद भवन है इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है, संसद भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था। और जो कल की वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा था पॉलिटिकल की वीडियो के अंदर, वो क्वेश्चंस आपका आंसर आपको बताएंगे, पॉलिटिकल की ही वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलो पॉलिटिकल का क्वेश्चन है तो पॉलिटिकल की ही वीडियो में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, आपको याद रह जाएगा। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि संसद भवन का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया। क्लियर है? आगे चलते हैं। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपका थंबनेल के ऊपर भी दे रखा है, तो आई थिंक आंसर सभी को पता ही है। तो इसका निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? 1895 से 1900, 1901 से 1909, 1921 से 1927, या 1931 से 1935? तो सही आंसर है आपका 1921 से 1927। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीरो माइलस्टोन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, यह कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन कोलकाता, तीसरा ऑप्शन नागपुर और चौथा ऑप्शन नई दिल्ली। जल्दी से बताएं। ऑप्शन दोबारा बोल देता हूँ, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, नई दिल्ली। चलिए चेक कर लीजिए, इसका आंसर जो है वो है नागपुर। कहाँ पे है नागपुर? आई थिंक सभी को पता ही होगा, महाराष्ट्र में। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मोर्टिमर ने खालिस्तान की स्थापना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन सा ऐसा समझौता था जिसके ऊपर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे? रेड क्लिफ रेखा पे, डुरंड रेखा पे, मोर्टिमर रेखा पे, या मैकमोहन रेखा पे? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आई थिंक सभी को इसका आंसर पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नाम है मोर्टिमर, इससे आप आइडिया लगा रहे होंगे, तो जो आप आइडिया लगा रहे हैं वो आपका आइडिया बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तमिलनाडु के अंदर जो नमक सत्याग्रह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? राजगोपालाचारी ने, के कामराज ने, पोटी श्री रामुलु और सी सुब्रमण्यम। तमिलनाडु के अंदर नमक सत्याग्रह की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पे नहीं दे रखा है, सी राजगोपालाचारी। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था? डेसिनगनाडु। तो कौन से शहर को कहा जाता था भैया? कोल्लम को, मैसूर को, मदुरई को या चित्तौड़े को? क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था? तो ऑप्शन ए कोल्लम, मैसूर, मदुरई, चित्तौड़े। आपका जो भी आंसर आपको चाहे ना भी आता हो, लेकिन कोशिश करो कि यहाँ पे चाहे रॉन्ग आंसर दो, लेकिन आंसर तो दो, क्योंकि रॉन्ग आंसर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो ना, एक टेस्ट सीरीज है आपकी, इसके अंदर आपका रॉन्ग आंसर फिर क्या आपको याद रह जाएगा कि हाँ ये रॉन्ग दिया था मैंने, फिर आपको याद रह जाता है लॉन्ग मेमोरी तक। तो इसका सही आंसर क्या है? ये CPU का क्वेश्चन है आपका, कोल्लम आएगा। क्लियर है? कोल्लम, कोलेरू के जिसके नाम से जाना जाता है इसको। उसके बाद आगे है, आज का थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन था ये, चिलियांवाला युद्ध कब लड़ा गया? चिलियांवाला युद्ध कब लड़ा गया था भाई? 1865 में, 92 में या 49 में या 56 में? जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। तो चिलियांवाला युद्ध, ठीक है, 65, 92, 49, 56। चलिए इसका सही आंसर जो है वो है सी, 1849। CGL के अंदर आया हुआ है टायर 1 में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह है ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो कौन सा विद्रोह था? फकीर एवं सन्यासी विद्रोह है, या इंडिगो विद्रोह है, या संथाल विद्रोह है, या नक्सलबारी विद्रोह है? क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए भाई, कौन सा विद्रोह ऐसा था जो ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? फकीर एवं सन्यासी विद्रोह है, इंडिगो विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, या नक्सलबारी विद्रोह है? चलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नक्सलबारी विद्रोह है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमें कहता है कि आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हों। इसकी शुरुआत किसने की? क्वेश्चन लेंथी है, इजी है। देखो, आत्मसम्मान एक अभियान ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? BR अम्बेडकर ने, AV रामासामी ने, और सारंगपाणी ने, या मुथुलक्ष्मी ने? तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी रहेगा, AV रामस्वामी। उसके बाद CPU का क्वेश्चन था भाई, आपके हाई लेवल एग्जाम के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि आप खुद ही हाई लेवल के बच्चे हो, तो आप लोगों की तैयारी के लिए तो अच्छे क्वेश्चन आने ही पड़ेंगे। आजकल आपको पता है HSC बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। अब इन क्वेश्चनों की शुरुआत करने वाला है HSC हिस्ट्री की। अगर हम बात करें तो 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी, MK सेन, मैडम भीकाजी कामा और गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से बताएं। चलिए इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, और UPSC के CDS एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? 47 में, 62 में, 65 में, 71 में? अब देखो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ष था जिस वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? कुछ सोचते होंगे 47 में, कुछ सोचते होंगे 62 में, तो जल्दी बताएं। चलिए बता देते हैं आपको, इसका जो सही आंसर है वो है 1962, क्योंकि यहाँ पे भारत पाक नहीं, भारत चीन युद्ध हुआ था। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था, किसके अधीन था भाई गोवा राज्य? ब्रिटिश के, डच के, पुर्तगाली के, या भारतीय के? स्वतंत्रता के तुरंत बाद की बातें हो रही है, यानी कि 1947 की बातें हो रही हैं ये। तो इसका जो सही आंसर है आपको पता भी है, इजी क्वेश्चन था, पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? अब 1971 से पहले 62 में हुआ या 65 में हुआ, भी बताया भी था ये क्वेश्चन। थोड़े से इजी क्वेश्चन आ गए हैं अभी, ताकि कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि बहुत टफ क्वेश्चन थे। तो चलो इसका सही आंसर आपका सही है बिल्कुल, ऑप्शन डी। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? चार्ल्स विल्किंसन का
भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण सबसे पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1685, 1785, 1885 और एक ऑप्शन इनमें से अलग है 1725। जल्दी बताएं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चों ने सुना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसका सही आंसर जो है आपका वो रहेगा ऑप्शन सी 1785, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? अब देखो एक बुलंद दरवाज़ा है, इसको किसने बनाया? आगरा फोर्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया है और जोधाबाई का महल है। इनमें से एक डिफरेंट है इन समूहों में से, जल्दी बताएं। चलिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। फिर हम बात करेंगे क्यों है ये अलग, तो आप कमेंट करके भी बताएं भाई, डिफरेंट क्यों है, गेटवे ऑफ इंडिया इनसे अलग क्यों है, आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? अब आपको पता होना चाहिए ताशकंद समझौता हुआ कब था। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी, आपको पता है, विवादास्पद है, आज तक का बड़ा क्वेश्चन है ये। 1966 के अंदर आपको पता होना चाहिए। तो 1966 से पहले पाकिस्तान के साथ युद्ध कब हुआ? 47 में भी हुआ था, 65 में भी हुआ था। अब क्या आएगा आंसर? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ओ आंसर नहीं दे रखा है तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, 1965, ठीक है, 1965। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? आज की वीडियो का लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? भारत से, ब्रिटेन से, पाकिस्तान से, बर्मा से? बांग्लादेश, इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी था, पाकिस्तान, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 92 से 93, 85 से 86, 24 से 26 और 52 से 53। एंग्लो बर्मा युद्ध, जल्दी से। तो चलिए आज की वीडियो का ये लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं। कैसा सेशन लग रहा है आप ये भी बताएं हमें साथ के साथ में। सी 1824 से 26। अब देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक तो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया है ट्यूशन 2020 के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए एक तो। और सेकंड है कि जो भी बच्चा ये चाहता है कि आपकी रेगुलर हिस्ट्री की क्लासेज लगें, वो भी ऑनलाइन यानी कि लाइव क्लासेज, तो उसका टाइम बता दीजिए और कितने एग्री करते हैं वो बता दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर देख लिया भाई इसका तो आपने, चलो कोई नहीं। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो आपको आंसर देख ही लिया, तो इसका ऑप्शन देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। जनवरी 1972, ठीक है। अब आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। और आज सारे बच्चे कमेंट करके बताएं सेशन कैसा लगा, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हर रोज़ की तरह आज फिर एक प्रॉमिस करें कि हर रोज़ एक नया बच्चा जोड़ेंगे आप सभी। तो कोशिश किया करो भाई, हर रोज़ एक नए बच्चे को मैसेज करो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बच्चा तो जोड़ना मुश्किल नहीं होता। आपके पास बहुत सारे फ्रेंड ग्रुप होते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक बच्चे को जोड़ने को बोल रहे हैं हर रोज़, ठीक है। अब देखो भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का जो कोड नाम था वो क्या था? भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विराट या ऑपरेशन कारगिल? जल्दी से बताएं, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑपरेशन विजय, ठीक है। ये आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट है वो आप हमें इसके अंदर नीचे वीडियो के नीचे कर सकते हैं, या फिर आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहाँ भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा? मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा।
ये सेशन आपका हर 5 वीडियो के बाद आता है आपका, लेकिन हम चाहते हैं अब आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाएं और टॉपिक के वाइज करवाएं, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर रहे हैं और हमारे पास मैटर भी तैयार है सारा का सारा। बस आप लोगों की एक बार यस की ज़रूरत है और टाइमिंग की ज़रूरत है, तो उसको स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, आपने वीडियो यहाँ तक देखी। हैव ए गुड नाइट।